भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इत्येव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच महाभूत, मन बुद्धि और अहंकार ये तीन, पांच और तीन ये अष्टधा प्रकृति मेरे से भिन्न है, ऐसा भगवान अपना अनुभव बताते हैं। इसलिए अपना अनुभव बताते कि जीव भी उस भगवान के ज्ञान के साथ अपने ज्ञान को समझ लेवे। जैसे पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब आठों से मैं अलग हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। जैसे बच्चे को माँ अथवा बाप तोतली भाषा से, बच्चे की भाषा से बोलकर बच्चे का ज्ञान बढ़ाते हैं, ऐसे ही भगवान हमारी भाषा में बोलते हैं कि ये पंच भौतिक शरीर और मन बुद्धि अहंकार, इनसे मैं भिन्न हूं। तो हे जीवात्मा, तू भी भिन्न है। शरीर बदल गया, तू वही का वही है। मन बदल गया, तू वही का वही है। बुद्धि बदल गई, वही का वही है। अहंकार बदला, मैं बालक हूं, मैं प्रेमला हूं, मैं प्रेमू हूं। ये तुम्हारा मैं भी बदल जाता है, बुद्धि भी बदल जाती है, मन भी बदल जाता है, शरीर भी बदल जाता है। उसको तुम जानने वाले जीवात्मा चेतन हो। शरीर बदलता है, उसको तुम जानते हो। मन बदलता है, उसको तुम जानते हो। बुद्धि बदलती है, तुम उसको जानते हो। अहंकार बदलता है, तुम उसको जानते हो। तुम चैतन्य आत्मा हो। तुमको भगवान भी नहीं मार सकते। शरीर तो पांच भौतिक मरने वाला ही है। शरीर तो भगवान ने भी नहीं रखा, तो तुम्हारा शरीर भी सदा नहीं रहेगा, लेकिन शरीर के मरने के बाद भी तुम रहते हो। बचपन बदल गया, तुम हो। जवानी बदल गई, तुम हो। दुख बदल गया, तुम हो। सुख बदल गया, तुम हो। इस प्रकार तुम जो शाश्वत हो, ऐसे अपने शाश्वत चैतन्य आत्मा का ज्ञान पाकर सब दुखों से तर जाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान की वाणी सबके भले की वाणी, और भगवान की वाणी सार गर्भित वाणी। एक पहाड़ है, गलता तीर्थ तो बाद में नाम पड़ा। शांडिली नाम की कन्या ने सत्संग सुना, गुरु से मंत्र मिला। गुरु मंत्र से अंदर की आत्मिक शक्तियां जागृत होती, बिल्कुल पक्की बात है। गुरु मंत्र दे और फिर उस विधि से, उस भावना से जप करे तो तुम्हारे अंदर जो आत्मा परमात्मा सुषुप्त शक्तियां पड़ी वो जागृत होती। वो शांडिली जप करने लगी, ध्यान करने लगी। ललाट पे ध्यान करने से बुद्धि की शक्ति विलक्षण ढंग से विकसित होती है, और नाभि पे सूर्य का ध्यान करने से आरोग्य शक्ति बढ़ती। तो शांडिली को गुरु दीक्षा मिली, और वो पर्वत पे आके एकांत में सुबह दूध ले लेवे, शाम को दूध, दोपहर को कोई कंद मूल फल खावे। दूध और फल साथ में नहीं खाना चाहिए, आगे चल के बीमारियां बनती। दूध के साथ फल नहीं, फल के साथ दूध नहीं। और दूध पिया हो अथवा दूध पीना हो तो खट्टी खारी चीज नहीं खानी चाहिए। लोग भोजन के बाद दूध पीते, उनको बीमारियां पकड़ती। भोजन में तो खारा नमक होता है, हल्दी होती है, खट्टा खारा होता है, फिर ऊपर दूध पिए तो अंदर विकृत होता है। तो शांडिली ऐसे तबियत के अनुकूल जो गुरु ने बताया था, ऐसा खाती पीती तो बड़ी तेजस्वी हो गई। चेहरे पर तेज आत्मा शक्ति का, ललाट पे भी जैसे शिव जी ध्यान करते और महान बन गए, ऐसे ओम बोलो, हरि ओम। आप लोग गहरा श्वास लो, मैं करता हूं, मेरे साथ करो। दाबे नाक से, बाहें नाक से श्वास लो। हरि ओम।
नथुनों से श्वास लो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ऐसा करने से 72,000 नाड़ियों में ओमकार की शक्ति का संचार होता है, पाप नाश होते और मन एकाग्र होता है, बुद्धि में भगवान की शक्ति और ओज प्रकट होता है। शांडिली का प्रभाव और ओज प्रकट हो गया। कुछ दिनों में शांडिली के मन का संकल्प फलीभूत होने लगा, देवी देवताओं के दर्शन होने लगे। शांडिली किसी को कुछ कह दे, आशीर्वाद दे दे तो फल जावे, ऐसी सब शक्तियां जागृत हुई। शांडिली प्रभावशाली कन्या हो गई। जयपुर की बात, जयपुर तो नाम जानते राजस्थान वाले। वो गलता तीर्थ अभी भी अपने आश्रम से 3-4 किलोमीटर दूरी पर है। कन्या के तो बाल लंबे होते, तो उसने बाल ऐसे बनाए जैसे शिव जी जटाएं बनाते ना, ऐसे बात। शाम के समय गरुड़ जी और गालब ऋषि गुलाबी नगरी का सौंदर्य देखते देखते वहां से गुजरे, तो देखो पहाड़ पे कोई योगी युवक योगी है, तो नीचे उतरे, देखा कि योगी नहीं है तो योगिनी है। शांडिली ने देखा कि भगवान के गरुड़ है, गालब ऋषि, उनका आतिथ्य किया। गालब ऋषि देखते ही दंग रह गए कि इसने ओमकार की साधना की है, मौन रहती, इसकी आत्मा की शक्तियां जगी। ये कन्या धरती पे रहने के लायक नहीं है, इसको तो भगवान नारायण से विवाह करा दें। भगवान नारायण इसको पाकर प्रसन्न होंगे और ये नारायण को देखकर प्रसन्न होगी। शांडिली के आगे प्रस्ताव रखा। शांडिली ने कहा नहीं, मुझे शादी विवाह करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। भगवान नारायण जिससे नारायण है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अष्टधा प्रकृति से परे मैं आत्मा हूं और तुम भी वही हो, ऐसा ज्ञान नारायण का मेरे को साक्षात्कार करना है। भगवान नारायण जिसके आनंद में, जिसके ज्ञान में जगे हैं, मुझे उसी में जगना है। मैं शादी करने के लिए साधना नहीं करती हूँ, मैं तो हमारे अंतर आत्मा का, नारायण तत्व का, जिससे भगवान भगवान है, ब्रह्मा ब्रह्मा है, विष्णु विष्णु है, शिव शिव है, उस आत्मा का साक्षात्कार करना है। इसलिए दोबारा मेरे आगे ये बात नहीं करना कि तुम लक्ष्मी जैसी पूजी जाओगी, पूजी जाएगी तो शरीर पूजा जाएगा। मैं कौन हूं ये मेरे को ज्ञान पाना है। जैसे भगवान नारायण अपने आत्मज्ञान में 4 महीने समाधिस्थ रहते हैं, मैं वहां तक पहुंचना चाहती हूँ और हो जाएगा। मेरे गुरुजी ने बताया है कि आत्मा परमात्मा सब में एक है। जिसकी शक्ति से भगवान नारायण की आंखें देखती, उसी आत्मा की शक्ति से तुम्हारी आंखें देखती। जिसकी शक्ति से हाथी की आंख देखती है, उसी शक्ति से कीड़ी की आंख देखती है। एक ही परमात्मा है, उस परमात्मा का ज्ञान और शक्ति पाना है मुझे। देखा कि ये तो समझाने से मानेगी नहीं। बोले अब रात हो गई, हम तुम्हारे मेहमान बनते हैं, सुबह जाएंगे। बोले भले, पास में गुफा में रहे। आपस में उन दोनों ने सलाह मसलत किया कि शांडिली सो गई हो तो उसको अपहरण करके मुंह में कुछ डाल के और गरुड़ पे बैठ जाना, मेरे पे बैठ जाना, और मैं तुमको जल्दी वैंकुट ले चलूंगा। तो गालब ऋषि धीरे धीरे उसके गुफा में जहाँ सोई थी वहां आए,
लेकिन शांडिली के गुरु बहुत उच्च कोटि के थे। शांडिली को बताया था कि सोते समय श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो दो। योग निद्रा करना ताकि नींद भी बढ़िया रहे और सजगता भी रहे। जो ही गालब ऋषि आए तो शांडिली जग गई। आलसी लोग जगते हैं ऐसा नहीं, जोगी लोग जगते हैं ऐसा। महाराज, तुम मेरा अपहरण करने की चेष्टा करना चाहते हो, ये तुम्हारा दुस्साहस। क्या कन्या स्त्री अबला है? अबला अबला मानकर भोली माइयां अबलाएं हो जाती है, लेकिन जिसको गुरु की दीक्षा होती है वो अबला नहीं रहती। बड़े बड़े सबलों को भी ठीक करके अपने रास्ते पर ले आती। अब देख लेना क्या होता है। हाथ में पानी लिया, मैंने ईश्वर के सिवा और किसी को पाने की इच्छा नहीं किया हो, और मैंने अपने गुरु मंत्र में और गुरु में शंका नहीं किया हो, तो इस तप तेज से गालब ऋषि और गरुड़ के पंख गलने लग जाए। आंधी चली, हवाएं चली, अकाल बिना काल के प्रलय काल का तूफान चला। शांडिली, ये क्या हो गया? शांडिली, शांडिली, मेरे पंख गल रहे हैं। शांडिली, गालब ऋषि गल रहे हैं। शांडिली, गालब बोलते हैं शांडिली बेटा मैं गल रहा हूं, गरुड़ गल रहे हैं, अब दोबारा हम नहीं करेंगे। शांडिली पाही माम। शांडिली का हृदय संत हृदय था, स्तंभन स्तंभन शांत। गालब ऋषि प्रसन्न हुए, गरुड़ जी प्रसन्न हुए कि आज के बाद इस पहाड़ी का नाम गालब और गरुड़ को गलाने की शक्ति रखने वाली एक राजस्थानी कन्या की शक्ति का लोगों को संदेश मिलता रहे, इसलिए आज से इस पहाड़ का नाम गलता तीर्थ पड़ेगा। अभी भी जयपुर में गलता तीर्थ उस कन्या की गवाही दे रहा है कि जिसने गुरु मंत्र लेकर साधना किए उसका आत्मा परमात्मा ऐसा है जैसे नारायण का, जैसे शिव जी का, जैसे ब्रह्मा जी का, जैसे विष्णु का, जैसे कृष्ण का, जैसे शिव का। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान के सनातन वंशज है, लेकिन 5 इंद्रियां और मन आकर्षित होकर ये जरा भोगूं तो मजा आवे, ये खाऊं तो मजा आवे, काम विकार में गिरूं तो मजा, वो मजा मजा में विकार विकार में तुच्छ हो जाते। अगर संयम करे और 6 महीना कोई साधना करे तो ईश्वर प्राप्ति हो जाए। 120 मालाएं रोज जप करें और दुष्चरित्र छोड़ देवे तो 1 साल के अंदर तो जिस किसी को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। 7 सप्ताह तक 49 दिन 120 माला 5 घंटे में हो जावे। जप करे तो 7 जन्मों की कंगालियत चली जाती और 7 पीढ़ियों तक घर में गरीबी नहीं आवे। ये ओमकार मंत्र की खाली 15 मिनट साधना करे तो भी दुख चिंता और भय भाग जाता है। 10-15 मिनट रोज आसन बिछा के बैठे और ओम एक टक देगे भगवान को, गुरु को। थोड़े दिन में तो भगवान की मूर्ति से गुरु प्रकट हो जाएंगे, गुरु की मूर्ति से भगवान प्रकट हो जाते। शरीर में आत्मा की शक्ति जागती, शरीर में कंपन होने लगता, दिव्य चेतना जगने लगती। दिव्य शरीर दिव्य जीवन का मतलब ये नहीं कि कोई सब बाहर बदल जाएगा। तुम्हारी सूझबूझ में तत्व ज्ञान की दिव्यता आ जाएगी, समता की दिव्यता आ जाएगी। अरविंद घोष के यहाँ कुछ अच्छे अच्छे विद्वान रह रहे थे। अखंडानंद जी कहते मैं भी रहा 3 दिन और हम आपस में चर्चा करते कि दिव्य शरीर, दिव्य जीवन, दिव्य सृष्टि बोलते हैं तो श्री अरविंद घोष को तो फ्रैक्चर हो गया, तो अब ये दिव्य कैसे होगा, अथवा दिव्य शरीर होने से सब क्या होगा। तो आखिर उनके जो खास नजीक के थे उन्होंने कहा हमारी नजर में वो दिव्य चैतन्य आ जाएगा, बाकी तो सृष्टि ऐसी चलती रहेगी। अरविंद घोष के अंतःवासी को ये कहना पड़ा कि दिव्य शरीर, दिव्य जीवन, दिव्य लोक मतलब ऐसा सब कुछ अटपटा नहीं हो जाएगा।
जैसा है सूझबूझ बदल जाएगी, समता आ जाएगी, सार तत्व पर नजर रहेगी। इसी का नाम दिव्यता है। बाकी दिव्य दिव्य नहीं। सदाशिव नाम के महाराज भी बोलते थे अपना शरीर दिव्य हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आखिर उनका शरीर बीमार और लघु शंका और ये वो आदि गुणों से जैसे सामान्य आदमी होते ऐसे ही रहा और उसी में गए। तो दिव्य का मतलब कोई चकमक नहीं हो जाएगा, दिव्य समझ आ जाएगी। सुख आया है तो चला जाएगा, दुख आया है तो चला जाएगा, उनको देखने वाला सदा रहता है। बचपन चला गया कि नहीं चला गया? और जो दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ता है उसकी दिव्य समझ होती है, संयम होता है, विकार का आकर्षण कम हो जाता है, तो आ गई दिव्यता। दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़े तो दिव्यता आने लगेगी, समता आने लगेगी।